हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं भाई सब लोग? हेलो एवरीवन। सर 150 दिन बचे हैं, ठीक है। इनका मतलब वो एकदम काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब एक एक दिन इन्होंने मेरे को पता है लिख लिया होगा कहीं ना कहीं पे। 150, फिर 100, 149, 148, 147, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन दिवाली पे जाएंगे, एक आध बिल्कुल दिन राखी पे जाएगा, जो 12th के बच्चे उनका बोर्ड में जाएगा, बाकी दिन वेस्ट होते हैं। तो देखे ना अगर, तो एग्जैक्ट 150 प्रिपरेशन के दिन अब बचे हैं, बचा है। जब इनको 99 परसेंटाइल लानी ही पड़ेगी। है ना सर, मैं सही बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल हूँ? बिल्कुल आनी पड़ेगी। जैसे इस बार जैसे जिस बच्चे की 79 आई एडवांस में, तो वो जेई मेन वन में अपनी परसेंटाइल लाकर एकदम फ्री हो गया था, उसके हाँ बाद प्योरली एडवांस की तैयारी करा था। बिल्कुल ठीक है। मेजोरिटी बच्चे जो 99 परसेंटाइल लेकर आ गए, उनके पास एक बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है एज कंपेयर टू उन बच्चों की जिनकी पहली बार में 99 नहीं आई। है ना? तो आज हम ये सरप्राइज लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो जेई मेन वन में 99 लेकर आना चाहते हैं किसी भी हाल में। बिल्कुल आप लोग एक बार चैट में मुझे ये बता दो कि किस किस का टारगेट जेई मेन वन में ही 99 परसेंटाइल लाकर उसके हाँ बाद प्योर एडवांस की तैयारी करने का है। ठीक है। तो पिछले बहुत दिनों से लगातार 8-10 दिन हो गए हैं जब मैं, सारांश सर, इनके सर, पूरी टीम एक एक बच्चे से बात करके समझ रही है सर उसको क्या क्या तकलीफें आ रही है। बहुत सारे बच्चों के आपने टेस्ट भी लिए ये देखने के लिए कि कहां पर गैप चल रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है। अभी करंट लेवल क्या है, कितना दूर 99 से अपन चल रहे हैं। फिर बच्चों से हमने यहां पर भी पूछा, यूट्यूब पर भी जी। पूछा कि भाई कि उनके लाइफ में अभी वो किस तरह की किस तैयारी तरीके चल से रहे हैं। चल आप चाहते सर हैं। एकदम शॉकिंग चीज देखो ओ भाई कि साहब। 68% बच्चे, ऑलमोस्ट हाँ। 70% बच्चों का प्योर फोकस जेई मेन जनवरी हो गए। हम्म। और 30% बच्चे करीब करीब जो हैं वो मेंस या फिर मेंस प्लस प्लस एडवांस, मतलब एडवांस मेंस पे। प्लस एडवांस या प्योरली जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब सर अभी मेजॉरिटी बच्चे की प्रिपरेशन इतनी हिली हुई है, उसके ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर ली जो जो इन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही बिल्कुल। थी। हर बच्चे के मन में एक ही भाव है कि मेरी प्रिपरेशन एकदम हो गई है खत्म। हाँ। ठीक है। आप देखो चैट में भी ये सारे बोल रहे हैं कि भाई 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, 100 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने अपने सपने छोटे नहीं किए हैं। सबसे बिल्कुल अच्छी बात जो ये मुझे बहुत लग रही बड़ी है बात है। कि इन्होंने अपने सपने बिल्कुल छोटे नहीं किए। पर आप इस चीज को अगर हम अभी देखकर ध्यान में रखेंगे ना, तो यहां से सर आज जो है हम ये प्रॉब्लम को सर रिजॉल्व करने वाले हैं। आज वो बच्चे जो डेडिकेटेडली जनवरी अटेम्प्ट पर फोकस करना चाहते हैं, 99.9 परसेंटाइल लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम लोग लेकर आए हैं। हर बच्चे के लिए है वो। ठीक है। जो अभी प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है उसके उसके लिए, लिए भी है ये। जिसके साथ बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए। सर मैं देख रहा था जो बच्चे 11 से बैकलॉग्स कैरी करते 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 आ रहे हैं, उनके अब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के ही बैकलॉग हुए सर। वही मैं देख रहा हूँ सर, बच्चे हाँ जो बोल रहे हैं ना वही बात। एग्जैक्टली सर, टेस्ट के नंबर मैंने पता किए। अभी मैं ऐसे ही कोटा में घूम रहा था, तो सारी कलर के टी शर्ट वालों से बात चलती रहती है, कहीं ना हाँ। कहीं मिल जाते हैं। मैक्सिमम बच्चा जो है ना आज सर, वो आप मानकर चलो जेई मेन में 100 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है सर। 120 नंबर भी आ गए ना तो ऐसा लगता है भाई बहुत अच्छे दिन हमारे आ चुके हैं। 100 नंबर क्रॉस हो ही नहीं रहे। अब क्या है, इस चीज से उभरने के लिए मनमान टाइम टेबल बनाए जाते हैं। जैसे बच्चे मैं देख रहा था, रोज 12 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं सर कि 6 घंटे की थ्योरी पढ़ेंगे, 5-1 घंटे, 5.5 घंटे की प्रैक्टिस कर लेंगे, एक टेस्ट रोज का दे देंगे। डे एंड पे क्या होता है सर, इतना कंफ्यूजन है। करंट सिलेबस पढ़ाई करूं, पीछे का सिलेबस पढ़ाई करूं, रिवीजन करूं, रिवीजन करूं। क्योंकि जो अच्छे से पढ़ा था हाँ आज से 2 महीने हाँ पहले, जो हाँ चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी, हाँ। मॉड्यूल लगा लिए थे, टेस्ट देते, वो भी भूल रहे हैं। पीवाईक्यू करूं, अभी तक पीवाईक्यू किए नहीं है। अब जेई मेन के करूं, जे एडवांस के करूं, इतना कंफ्यूजन और है। जेई मेन में भी कौन से करूं? कौन से करूं भाई? 10,000 पीवाईक्यू है सर। 2020 से करूं, और 2020 से भी सारे करूं नहीं करूं, 15 से करूं, क्योंकि पेपर का लेवल तो बढ़ता जा रहा बढ़ता है। जा रहा है। जो एआई ट्रिपल ई हुआ करता था एक जमाने में, अपने जमाने में, उस लेवल का पेपर आने लग पेपर गया आने है। लग गया है। पेपर का लेवल ऊपर जाता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। पेपर का लेवल टफ है। जैसे कि अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सर इनको 99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जनवरी में, ये भी आज हमारे तुम्हारे साथ पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आज हम तुमको बताने वाले हैं। कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आए हैं जिससे 99 परसेंटाइल सर इन बच्चों की जेई मेन वन में, और 99.9 ये जो टारगेट कर रहे हैं जेई मेन वन में इनकी आ जाएगी। और सर इस बार तो भाई सरल के बच्चों ने लाइनें लगा दी थी 99.9 के ऊपर की, भाई साहब। खतरनाक। 99.997 से बात शुरू हुई थी सर।
है ना। बिल्कुल ठीक बात। 73 से AR-73 जेई मेन में एक बच्चा लेकर आया था वहां से, और उसके बाद लाइनें लगी हुई थी भाई। तो वो कैसे हुआ ना, वो आज हम इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सर अपन लेकर आए। लास्ट टाइम अब देखो, मैं थोड़ा सा सर इनको डेटा बताता हूं, हर चीज को है ना, जब ये लोग एक्चुअल रियलिटी से समझेंगे ना तब इनको फील आएगी। 2024 की अगर हम बात करें तो एवरेज था 195 से 200 के अराउंड 99 परसेंटाइल आने का जनवरी में। 25 में वो एवरेज गिर के 175 178 के अराउंड आ गया, और 24 में तो सर वो एवरेज 163 164 के अराउंड आ 26 गया। में। 26 में हाँ, मतलब बिल्कुल। 24 में 200, फिर हाँ। 25 नंबर गिरा, फिर और 15 नंबर गिर गया। गिर गया। मतलब हर साल जनवरी सरप्राइज कर रहा है, तो इस साल भी जनवरी सरप्राइज करेगा। और सर एंटी अलग मूड में है वैसे भी इस बार तो। हाँ भाई, इस बार तो मतलब इस बार तो पिछले साल जो इस साल 2026 में जिस तरह से खेले उससे भी बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर आया सर। जेई में तो एक बात बोलूंगा मैं, मतलब जो 10 शिफ्ट के अक्रॉस स्टैंडर्ड है, 148 भी गई थी एक Yes, उसमें, एक में 160 भी गई बिल्कुल थी। गई थी। तो 160 प्लस माइनस 10 अगर जनवरी 26 रिपीट होती 27 में, तो 160 प्लस माइनस 10 पे ऑलमोस्ट इनके 99 क्रॉस हो जाएगी। आपको मस्त चीज बताऊं, 2024 में 10 में से शायद 6-7 शिफ्ट ऐसी थी जिसका 200 के ऊपर नहीं गया था। कुछ 2026 जनवरी में एक भी शिफ्ट नहीं थी, एक भी नहीं है ऐसी। नॉट इवन अ सिंगल शिफ्ट जिसमें 200 नंबर 99 परसेंटाइल का बेटा क्रॉस किया हो। हाँ। तो पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल गया है, पढ़ने के सवाल करने के तरीके बदल गए, कौन से टाइप के टेस्ट देने ये बदल गया है। मतलब मैं सर एक बात जानता हूं कि केमिस्ट्री ने जो 26 में झटका दिया था ना, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, ऐसा झटका तो केमिस्ट्री ने कभी भी नहीं तभी दिया। तो स्पेशल 26 आई थी सर वो। हाँ, तो अब पता है सर पहले क्या होता था, फिक्स टेम्पलेट था, टफ होना है ना तो मैथ्स टफ हो जाएगी, हाँ। या चलो फिजिक्स को टफ कर देंगे। पर 26 में तो ये पैटर्न भी ब्रेक हो गया, पेपर को टफ करना है तो सबसे पहले केमिस्ट्री को टफ करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 80 नंबर का एवरेज था 99 परसेंटाइल का 2024 में, 79 का केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, गिर के हुआ 70 2025 में, और सर 26 में तो 63 नंबर हो गया वो। फिजिक्स 70 नंबर में बैठी है, एवरेज 99 परसेंटाइल। ये सारा डेटा एनालाइज करके जो ईसरल के 1250 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आए, उनकी पूरी पढ़ाई, उन्होंने कितने टेस्ट दिए, कौन से क्वेश्चन किए, जेई में इनके 5 महीने पहले क्या कर रहे थे, 2 महीने पहले क्या कर रहे थे, 1 महीने पहले क्या कर रहे थे, उनसे बात करके, उनका एनालिसिस करके आज तुम्हारे लिए एक शानदार सा सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो पहले एक बार मेरे को चैट में बता दो यार, 99 परसेंटाइल से ज्यादा आने वाला है बता जनवरी में कौन कौन लेकर आने वाला है, फिर आगे बात करेंगे। कौन टारगेट, क्योंकि भाई उसके लिए जो मोटिवेशन और पढ़ाई चाहिए ना, देखो उसके अलावा कुछ उसके बिना नहीं हो सकता। मतलब 10 घंटे की मिनिमम पढ़ाई क्लासेस मिला के तो करनी ही पड़ेगी तुमको। 99 आएगी, बिल्कुल आएगी। और सर वो पूरी पेडागोगी कैसी है ना 99 लाने की, इन 1250 में से जो 99 प्लस लेके आए, इसमें से सारे वैसे थोड़ी थे सर। कुछ थे ठीक चल रहे थे, कुछ थे जिन्होंने एकदम एकदम कहते हैं ना, जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने लाके दिखा दिया। तो भाई आते हैं, और बच्चों ने भाई साहब चैट में अपना अफर्मेशन दे दिया है, कमिटमेंट कर दिया है, सर मैं लेके आ रहा हूँ। और सर अंदर से इनकी आवाज आ रही है ये। पर सर एक आवाज इनके अंदर से और आ रही है, हाँ। और वो आवाज है कि सिर्फ 150 दिन ही तो बचे हुए हैं। 150 दिन बचे, प्रेशर बिल्ड हो रहा है सर उससे। 150 दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ। हर बच्चे के मन में यही सवाल है, जैसे ये ना 2027 में भारत विश्व कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा 50 ओवर का, वैसे ही ये सवाल है 150 दिन में जेई 2027 में 99 पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले सर मैं इसको आंसर करना चाहता हूं। यहां से बच्चे के पास 2 रास्ते बचते हैं, पहला रिग्रेट का, दूसरा 99 परसेंटाइल और आईआईटी का। रिग्रेट कैसे होगा मैं बताऊं, रिजल्ट खराब आने का रिग्रेट नहीं होगा इनको रिग्रेट होगा 5 महीने बचे थे, मेरे पास मौका था, समय था। सर ये इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं 150 दिन को। अगर 150 दिन में 12 घंटे पर डे पढ़ लिया जाए तो 1800 घंटे होते हैं। आपको जी एडवांस लेवल तक की थ्योरी क्लियर करने के लिए 900 घंटे चाहिए बेटा। 600-700 घंटे की आप प्रैक्टिस कर लो, 200 घंटे आप टेस्ट में लगा दो, दुनिया की कोई ताकत आपको 99 लाने से नहीं रोक सकती। टाइम तो है, बच्चों ने करके दिखाया है। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो, सर हमेशा ही मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर जो बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं वो पागल थोड़ी ना है। भाई वो 2 साल से रेगुलरली थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, वो तो एक बहुत छोटा सा परसेंटेज का बच्चा है। आज सबके बैकलॉग है, और मेरा कॉन्फिडेंस मुझसे नहीं आया। वैसे वो बात अलग है कि मैंने 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, ठीक है, बट मेरा कॉन्फिडेंस सर इनसे आता है। जब ये 100 दिन में 13 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली जा सकता है, ये 100 दिन में 64 से आईआईटी दिल्ली जा सकता है, ये 100 दिन में 36 से आईआईटी गुवाहाटी जा सकता है,
तो सर 150 दिन में तो फिर जाने क्या ही हो सकता आग है लगा सकते हैं बिल्कुल ये। सर, पर 3 ही तो बच्चे नहीं भाई। उससे पहले 26 से आईआईटी बॉम्बे 100 दिन, 64 से आईआईटी खड़गपुर 100 दिन, 16 से 99 100 दिन, 58 से 99 100 दिन, 34 से 99 100 दिन, 7 परसेंटाइल से आईआईटी पटना 100 दिन, 88 परसेंटाइल से आईआईटी कानपुर 100 दिन, 86 से आईआईटी 100 दिन, 66 से आईआईटी 100 दिन, 22 से 98 100 दिन के अंदर। और बात यहीं तक नहीं रुकती सर, 2020 में 39 से 99 100 दिन, 15 से 99.5 100 दिन, 45 से 99 100 दिन, 2023 में 26 से आईआईटी 100 दिन, 2024 में तो भाई साहब मतलब इन सब ने करके दिखाया है। अब इनको सर मान लो तो जीत है, और नहीं मानो तो हाँ अभी भी कुछ बोलेंगे ऐसा संभव नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता मैं है। काउंट करके बताया तो कितनों ने किया है सर, 3 तो ये और सर यहाँ तो 3 ही डाले जो आईआईटी के गए। आईआईटी के हाईएस्ट जंप बता रहा हूं मैं हाँ। तो, 5 और 5 10 13, और सर ये 5 और 18 बच्चे तो इनके सामने दिखा दिए। भाई जब 18 बच्चे कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। बात बड़ी सिंपल सी है। तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम का सर, जो अपन ने एक फाइनल सोल्यूशन निकाला है, जो पिछले 2 साल से लेजेंडरी रिजल्ट दे रहा है उन बच्चों के लिए जो डेडिकेटेड जनवरी की तैयारी करना चाहते हैं, और इस साल एक एडिशनल सोल्यूशन उन बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी तक ठीक है और वो मेंस प्लस एडवांस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। दोनों के लिए आज मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। बात सर आप रिवील कर दो सर, आज का सरप्राइज कर रहे हो क्या आप सर? मैं आपको ये मौका देना ऐसा? चाहता हूं कि सारांश सर से हम रिवील करवाते हैं, फिर पढ़ना कैसे है उसके लिए हम अल्टीमेट लेजेंड को बुलाएंगे, ठीक है? तो भाई बच्चों, और ये तो तो ये शानदार रिजल्ट्स आए हैं, हाँ। है ना? तो भाई आज हम रिवील कर रहे हैं आपके लिए जनवरी में 99 लाने का, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र जो है, मिशन 99 सर। और ये सबसे अफोर्डेबल कोर्स है पूरे भारत का। अभी सबसे प्राइस भी affordable। बताएंगे, अच्छा, प्राइस भी बताएंगे। यस, मतलब जो सारे फीचर आप बताने वाले हो उसमें नहीं, सबसे नहीं, अफोर्डेबल है, वैसे ही सबसे वैसे भी affordable सबसे है। अफोर्डेबल है। यस, ओ माय गॉड, भयंकर प्राइस ड्रॉप होने वाला है सर, भयंकर। तो भाई मिशन 99 जो कि फोकस्ड है जेई मेन जनवरी पे, जिसका सिंगल एम है भैया जनवरी जेई मेन में 99 लानी है। मतलब और सर इसमें अपन वो कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं होगा जो एडवांस के सिलेबस में है, ये प्योरली मेंस डेडिकेटेड। सर मैं बैच आपको है। बताऊं, जो 70% बच्चे ने बोला है ना, एक्चुअली में जिसके 100 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे, 120 130 से ज्यादा नहीं आ रहे, उनको इसी पे फोकस करना चाहिए पूरा का पूरा, कि भाई जो है, हाँ, तो भाई ये जो चीज है वो तुम लोगों को अब जिनकी 99 के लिए 160 170 180 नंबर की जो मिनिमम लाने की जो रीच चाहिए ना, उसके लिए हाँ, वो अपने को भाई, तो जिन बच्चों के, देखो यार, जिन बच्चों के 200 प्लस नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, उनको जेई मेन प्लस एडवांस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। उसका भी सोल्यूशन है सर, उसका भी सोल्यूशन है। देखो जिनको मेन प्लस एडवांस की तैयारी करनी है उनके लिए डेडिकेटेड है। सर पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर ये तो लिया है आप, हाँ। ये नहीं लेके आए, तो भाई जिनको मेन प्लस एडवांस करना है उनके लिए मिशन 99 प्लस एडवांस। इसमें सर पहले 99 देन एडवांस, इसमें 99 तक की बात है पूरी की पूरी। तो बच्चों ये जे एडवांस तक वैलिड है पूरा, और इसका टारगेट जनवरी तक है। तो इसमें मेन प्लस एडवांस साथ में चलेगा सर, ये बिल्कुल सेपरेट है। और ये डेडिकेटेड, देखो यार जेई मेन की टेस्ट स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, उसमें पर क्वेश्चन टाइम डिफरेंट लगाना होता है, तो पूरी उसकी ट्रेनिंग करी जाएगी आपकी इसमें। सर इसमें एडवांस की कोई बात नहीं होगी भैया, साम दाम दंड भेद किसी से भी तेरा आंसर आ रहा है, वैसे सर कॉन्सेप्ट से ही आता है। प्लस जेई मेन के कुछ फेवरेट प्रोफाइल्स भी हैं, तो टीचर्स पूरे रिसर्च के साथ में इस कोर्स में पढ़ाते हैं, जो अपन आगे भी पूरी बात करने वाले हैं, कि भाई तू मेन में 99 ऐसे लेके आएगा। तेरी मैथ्स भी कमजोर है तो तू फिजिक्स और केमिस्ट्री के बल पे 95 तक तो पहुंच, 4 परसेंटाइल मैथ्स से बढ़ा, तेरी 2 सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट करने, ये सारी बातें प्योर फोकस है 99 के लिए। तो सर आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं? बिल्कुल। टफ शिफ्ट जो होगी हाँ 2027 की, हाँ उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने पर 99 आएगी इस सर, बार? मुझे लग रहा है 140 मान लो आप। 140 140 तो पहले, 148 तो पहले ही चली गई, 140 से 140 से 145 और जो इजी शिफ्ट होगी, इजी मतलब एनटीए की इजी, इजी, हाँ एनटीए की मुझे लग रहा है सर वो 190 से ज्यादा नहीं जाएगी, 180 से 190 मान लो 180 आप। से 190। अच्छा सर एक चीज और पूछना हाँ, चाहता हूँ मैं, हाँ। आज आप बता ही रहे हो तो सारे राज ही बता दो सर, कितने एस्पिरेंट्स होने वाले हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है ये आज तक की हिस्ट्री का, मैं आपको बता रहा हूं 2027 जेई आज तक की हिस्ट्री का हाईएस्ट कंपटीशन वाला एग्जाम होने वाला है। लास्ट ईयर सर 15.4 लाख करीब हाँ। बच्चे थे, इस साल क्या होने वाला है? मेरे को लग रहा है सर इस बार 16 लाख क्रॉस कर सकते हैं। क्या बात बच्चे। कर रहे हो भाई क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, ज्यादा बच्चे
जेई के लिए एस्पायर हो रहे हैं इसमें हर साल के ट्रेंड के बेसिस पे हर साल 1-1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अरे मैंने तो 60,000 की बोला है सर। तो इसमें सबसे बड़ी बात पता है और क्या है, 16 लाख बच्चे बैठते हैं तो 99 परसेंटाइल लाना आसान भी हो जाता है। कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि 16,099 के पार जाएंगे सर उसमें मैं से। तो ये बात जानता हूं कि आप बोल रहे हो कि एवरेज 160 हो गया, एक 160 नंबर लाने पर 99 परसेंटाइल बच्चा ला सकता है। बिल्कुल इसका मतलब ये 55% नंबर हो गए सर। 55% नंबर बच्चे को एग्जाम में लाने 300 नंबर के में। यस। और इसमें भी अगर बच्चा 70 से 80% सिलेबस बहुत अच्छे से करके चला जाए तो मैनेज कर लेगा, तो वो मैनेज कर लेगा। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ही करते हैं। देखो इसकी एक जो बात है बेटा, अगर आप पूरा 100% कवर करके जा रहे हो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप नहीं भी कर पा रहे हो तो भैया वो 80 अपन सर पूरा कराएंगे इसमें। यस। लेकिन आप 80-85% सिलेबस से भी 99 पार कर सकते हो जनवरी में। बाकी 15% आप अप्रैल के उसमें भी कर सकते हो, लेकिन आपको 99 लानी ही है जनवरी में कैसे भी करके। सर अब इसका सर एक चीज और बता दूं, हाँ। ये जो 70% ऑफ हाँ। है ये 200 बच्चों के लिए है। क्योंकि आपने प्राइस ड्रॉप कर दिया बहुत ऑलरेडी। बहुत भयंकर प्राइस ड्रॉप है दोनों का मिलाकर। ओके। बहुत औसम वाला प्राइस इसमें ड्रॉप हुआ है। लोएस्ट एवर प्राइस पर कोई भी इस तरह का जो बैच आज तक मिला है वो इनको मिलने वाला है। पर ये 200 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद प्राइस यहां पर बढ़ने वाली है। तो 200 कंबाइंड, ये सेपरेट बैच है, इसकी लाइव क्लासेस एकदम अलग होगी। ये सेपरेट बैच है, इसकी लाइव क्लासेस एकदम अलग होगी। अब सर बच्चे को कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करने हैं, उसके लिए यार एक ही जना है। ठीक है, 38 ईयर से जो कोटा में पढ़ा रहे हैं, इतने सारे टॉप 100 के बच्चों की लाइन लगी हुई है भाई साहब। कोटा को कोटा बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, अब उनको बुलाते हैं कि सर किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन से महीने तक कौन से चैप्टर खत्म कर लेने हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब क्लियर एनके गुप्ता सर को बुलाते हैं। तो भाई वेलकम टू दी लेजेंड अपन कर लेते हैं यहाँ पर, जहां पर मतलब एक्सपीरियंस मतलब एनके सर, एक्सपीरियंस मतलब एनके सर, रैंक मतलब एनके सर। ठीक है, उनके दोनों बेटे, हम दोनों भाई आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, इससे ज्यादा खुद क्या क्या कह सकते हैं, खुद आईआईटी कानपुर से हैं मतलब। तो सर अब बच्चे को क्या करना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये सर अपन पूछते हैं सर से। मैं तो एक चीज जानता हूं बच्चों कि कौन कहता है आसमानों में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अरे तुम्हारे में दम था, तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में दम रहेगा। और ये स्मार्ट स्टडी है यार, दुनिया का ऐसा इकलौता एग्जाम है भाई जिसमें 50% नंबर लाकर 55% नंबर लाकर आप 99 परसेंटाइल में आ रहे हो, यानी कि 1% में आ रहे हो जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे। ये तो टोटल स्मार्ट प्ले है यानी कि। और यार देखो, जैसा मैं हमेशा बताता हूं क्रिकेट में भी कि टेस्ट मैच में भी वही 250-300 रन बनते हैं, 50-50 ओवर में भी 250-300 रन बनते हैं। और ये मान लेना अब 20-20 ओवर के मैच में भी 250 रन बनने लगे हैं। इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में ये मामला चल रहा है कि 5 महीने बचे, 6 महीने बचे, और सर तो कह रहे 5 महीने, मैं कहता हूं 5 महीने इनसे ज्यादा है भाई। अभी से भी करोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में 20-22 से पहले नहीं होगा। तो भाई 5.5 महीने लगभग अभी भी हैं। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, 20 ओवर के मैच में तो एक एक होता है। तो पहले तो दिमाग में से निकाल दो कि 5 महीने ही बचे हैं। अरे भाई ये तो अभी भी इतना टाइम है कि 2020 में जैसे रन बनते हैं वैसे रन तुम भी बना सकते हो। माइंडसेट का खेल है। तो ये दिमाग में से हटाओ सबसे पहले तो बदबू कि मेरे पास 5 महीने ही है। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। और मैंने 37 साल में जो सीखा है, जब लोग 3 महीने में कर देते हैं, 30 दिन में कर देते हैं, काया पलट करने में तो तरीका आना चाहिए, वो दम होना चाहिए। और सब कुछ स्मार्ट खेल है। सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कैसे टेस्ट देने, क्या देने, ये सब चीजों पे सब खेल चलता है। किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। और ये 1 साल का तजुर्बा नहीं है भैया, 37 साल हो गए। और पिछले 3-4 साल से जो हम मिशन 99 ला रहे हैं उसमें ढेरों बच्चे 99 परसेंटाइल ला रहे हैं। और सर कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, डिवाइड एंड रूल, 2 टुकड़ों में बांट दो। जेई मेन में 99 परसेंटाइल ले आओ। अब आपकी ट्रिक ये भी हो सकती है कि आप प्योर अगर बहुत कम नंबर ला रहे हो तो 99 परसेंटाइल जेई मेन में लाके जेई मिशन 99 ले लो। और अगर आपको लग रहा है कि एडवांस के साथ भी 99 परसेंटाइल ही लाना है तो वो भी ले आओ, ताकि उसके बाद आपको जो भी बोर्ड छोड़ देना है, आपको जो भी काम करना है, सफिशिएंट टाइम मिल जाए और आप उसमें फोड़ दो। तो ये स्ट्रेटेजी सर जबरदस्त स्ट्रेटेजी और वेल प्रूवन है। तो उसके बाद देखो भाई, सिंपल सी बात है कि यार सबसे पहले बेस बना लो।
बेस बनाने के बाद सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले कर लो, यानी कि लो हैंगिंग फ्रूट। जैसे अगर पेड़ पे नीचे बहुत सारे फल लग रहे हैं तो भाई पहले नीचे नीचे के फल तोड़ लेना चाहिए। तो भाई देखो जैसे यहाँ पे सिंपल है, बेस बनाना है तो फिर इसमें यूनिट डायमेंशन वेक्टर बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ लो। अब ये पढ़ने के बाद यार सीधे कूद जाओ रे ऑप्टिक्स और बे ऑप्टिक्स। भाई सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला चैप्टर है। उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स कर लो और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू कर लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एसी तक जब जाओगे तो देखो तीन सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हो गए, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न और इलेक्ट्रो तो हो ही गया, सेक्शन बड़े बड़े हो गए, सारे बड़े बड़े सेक्शन हो गए। फिर और उसके सर बाद अभी जब मैं इनको बताऊंगा ना कि यहां से टोटल कितने सवाल आते हैं तो सर ये हो जाने वाले शॉक कि भाई ये क्या प्लानिंग करके लाए सर, एकदम अलग लेवल। सर ये तो हमारे खून में दौड़ती है, इतने साल इतने एग्जाम, 9 लाख बच्चे, मतलब रात को भी कोई पूछ ले, हर इतने एनालिसिस। और मजे की बात बताऊं बच्चों, पहले तो एक साल में एक ही जेईई मेन का पेपर होता था, अब तो एक साल में 20 पेपर होने लगे। तो हम जैसे लोगों को तो मतलब इतना डाटा मिल गया कि हम तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2027 में क्या आने वाला है। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा है सर कि बिल्कुल केमिस्ट्री आई थी गड़बड़ जनवरी 2026 में, लेकिन अपन ने पहले से सोच लिया था और स्पेशल 26 ला के किताब दे दी थी। और अब स्पेशल 27 का जमाना आ गया है, पहले से प्रिडिक्टेबल है। केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स और कोई सी भी शिफ्ट हो करके दिखाएंगे तो आप देखो सर ये बिल्कुल वैसे के वैसे है, बिल्कुल इस तरह से करके। मतलब 2 महीने में तो बच्चे को वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बल्ले बल्ले करने लग जाएगा कि हाँ हो गया। केमिस्ट्री में आप देखो सर 3-4 चैप्टर हैं जो बेसिक होते हैं, पीरियोडिक टेबल, मोल और केमिकल बॉन्डिंग, ये पकड़ते से बेस बन गया। फिर आप देखो सर लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और इक्विलिब्रियम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये पूरे मेजर चैप्टर जिनमें से सबसे ज्यादा आ रहा है वो हमने कर लिए, इंडिपेंडेंट भी है। और फिर अगर आप देखोगे तो फिर इसके बाद हम ऑर्गेनिक चालू कर देंगे 1 या 2 वीक के बाद, बेस बनने के बाद। क्या बात है। और मैथ्स में तो बच्चों यार ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज 3 बेसिक चैप्टर है। उसके बाद सीधे कैलकुलस, सबसे बड़ा पार्ट आप कर लो। कैलकुलस कवर होते से मेजॉरिटी पार्ट हो गया। फिर मैट्रिक्स डिपेंडेंट वेक्टर 3D, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लगभग 99% तो यही आ गई है अगले उस पे है सर। तो आप देखो सर कि ये चीज सबके सब चीज क्लियर है, मतलब ये चीज, ये सीक्वेंस है, ये मैजिक है, मैजिक इसी तरह से हमें करना है सर तो ये जो आपकी प्लानिंग है, जो आपने बताया था कि भाई इसको इस तरह से मंथ वेटेज में अपन ने बांटा है कि सर बच्चे को नवंबर तक अपन उसकी 99 परसेंटाइल के चैप्टर्स तो यहीं सारे पर फिक्स हो गए। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है नवंबर से पहले ही हो जाएंगे, नवंबर सर। से पहले हो जाएंगे और फिर दिसंबर तक पूरा सिलेबस उसका खत्म हो जाएगा, दिसंबर एंड में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर फर्स्ट राउंड की खत्म, टेस्ट के एक्सपर्ट बन गए। यहाँ पर टेस्ट दे रहा है, दिसंबर आते आते इतने टेस्ट बच्चा दे देगा कि टेस्ट का वो एक्सपर्ट बनने वाला है। और जनवरी में तो भाई वो टेस्ट का प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल जो होता है ना, वो अचीव कर लेगा। उसकी जिंदगी में टेस्ट ही चल रहे होंगे मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब उसकी जिंदगी में टेस्ट नहीं होंगे, टेस्ट होंगे। और आपको टेस्ट के साथ जो एनालिसिस मिलने वाला है वो भी भाई वो तो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो फोड़ देना है, मचा देना है सर। तो ये जो बेटा सर ने जो पूरी प्लानिंग करी है वो इसके हिसाब से करिए सर। आप देखो सबसे पहले कौन से चैप्टर्स कराए गए सर, आप ब्यूटी देखना, मॉडर्न फिजिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर अगर आप देखोगे तो 21 से 26 का अगर मैं देखूं, बच्चे के 2 सवाल यहां पर डन हो गए, 2 यहां पर 4, ये 2 6। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से 1.5 सवाल करीब आ जाता है। यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया, ईएमआई आ गया, फिर और उसके वेव बाद ऑप्टिक्स भी वेव आ गया ऑप्टिक्स भी यहाँ आ गया। मतलब सारे मेजर चैप्टर्स जो अपने होने वाले हैं वो अपन ने पहले ही कवर कर लिए, जिसमें यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स 2D भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यही बात अगर हम करें केमिस्ट्री में तो आप देखो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम फटाफट से हो गया। अब उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग चालू हो ही गई सर, ऑर्गेनिक चालू हो गई। हाँ। ये बहुत पहले हो गया, ये बहुत पहले हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद ये अपना जीओसी हो गया। सर पिछले साल इसका वेटेज घटा है, मतलब जीओसी का जो वेटेज है वो 2026 में वापस से बढ़ गया, पर सर इससे कई बार 3-3 सवाल भी आ जाते हैं। पीरियोडिक टेबल सर सबसे पहले हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ऑर्गेनिक में जीओसी कराने के बाद ये हो जाता है। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता है। तो सर अगर आप यहां से सवाल काउंट करना शुरू करोगे तो ये 2, 3.5, ये 5, ये 7, फिर 8, ये 9.5, फिर ये मान सकता हूं 11, 12, ये 99 परसेंटाइल यहां पर हो गई। क्योंकि आपको मतलब 15 से 16 सवाल करने 99 परसेंटाइल आने के लिए, बच्चा यहां तक 99 परसेंटाइल पे पहुंच गया। मतलब ये बच्चों इसकी एकेडमिक प्लानिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि आप लोगों ने, सर इन्होंने थोड़ा सा कुछ पहले से पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो ड्रॉपर्स हैं पर्टिकुलरली या 11-12 से जो करते आ रहे हैं, 1 साल कुछ उन्होंने भी पढ़ा है। तो ये हर साल की जो इसकी जो प्लानिंग रहती है ना वो इतनी बढ़िया होती है।
ट्वेल्थ वाले बच्चों की एडवांटेज रहेगा, उसकी बोर्ड के लिए भी पहले से तैयारी हो जाएगी। और ड्रॉपर्स को मेजर चीजें जो है एक जगह, एक पहले 3 महीने में ही जो सबसे बुल सही होती है ना, इसको कहते हैं सबसे इफेक्टिव चीज, उस पर टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैथ्स में भी यही है, मैं वेक्टर बिल्कुल 3D सारे सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं आजकल। मेरे को ऐसा लग रहा है सीक्वेंस सीरीज सर ने पहले करा दिया, कैलकुलस में ये आ गया, कैलकुलस में ये आ गया, फिर उसके बाद ये कैलकुलस का पार्ट है, मैट्रिक्स वहां पर देख लिया था, ये ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हो गया, फिर सर बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी उसके बाद अपना पीएनसी के साथ आने वाला है, ये कैलकुलस का पार्ट है। तो सर बच्चे की 12th भी पहले हो गई, और सारे मेजर चैप्टर अगर आप देखोगे यहाँ पर मैथ्स में 44 नंबर चाहिए होते हैं सर। पिछले साल का अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 44 नंबर का एवरेज है, 11 सवाल आप यहाँ पे काउंट करोगे बच्चे का, अक्टूबर तक 11 सवाल का जो अपना एवरेज है वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। तो भाई इतनी शानदार तुम्हारे लिए प्लानिंग करी है। अगर मिशन 99 बैच में तुमने सिर्फ टीचर की बात मान ली, मेंटर की बात मान ली और इनके सर की प्लानिंग फॉलो कर ली ना, तुम्हारा डन हो जाएगा। सर अब अपन प्राइस भी बता देते हैं बच्चों के लिए। अच्छा पहले ही बताता हूँ मिलने वाला क्या 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 है बेटा इसमें। पूरा सिलेबस बेसिक से कराने वाले। जो बच्चे मिशन 99 में आ रहे हैं उनके लिए मेंस लेवल का सिलेबस होगा, टफेस्ट मेंस का सिलेबस पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से। जो एडवांस में आने वाले हैं मिशन 99 प्लस एडवांस में, उनको एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। दोनों की क्लास अलग अलग चलने वाली है, दोनों में कोटा के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, बेहतरीन, एक से बढ़कर एक शानदार लेजेंड्स। 2 वे इंटरैक्टिव क्लास होती है, वो तो इसरल की ब्यूटी है ही से। तो लिमिटेड बच्चे होते हैं और 200 बच्चों के लिए ऑफर है। फिर से रिट्रेट कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, नहीं तो इसरल की ऐप से जाकर फटाफट से जाकर तुम इसको ले सकते हो। ठीक है। फिर सर मेंटरशिप का मतलब ही इसरल है, केयर का मतलब ही इसरल है, केयर मतलब इसरल, इसरल मतलब केयर, सिंपल सी बात है भाई साहब। ठीक है। पूरा रिवीजन, डेडिकेटेड लाइव रिवीजन क्लासेस है सर। मैं आपको इस बारे में एक चीज बताता हूँ, मोस्टली जगह पर क्या होता है, नवंबर दिसंबर में कोर्स खत्म करा के छोड़ देते हैं बच्चे को टेस्ट देने। अपन सर पूरा, आप सोचो मिशन 99 में एक बार अपन रिवीजन भी शामिल कर रहे हैं। लोगों ने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि भैया अभी जो पढ़ना चालू कर रहा है उसको तो हम अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करवाएंगे। नहीं भाई ये गलती मत करना। मैंने सर कई ड्रॉपर से सुन लिया, सर वो सोच रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करें। नहीं बेटा, आपको जनवरी अटेम्प्ट पे ही फोकस करना है। अप्रैल में सेकंड चांस मान के उसको करना है, पर अप्रैल को अप्रैल के लिए छोड़ो, पहले जनवरी में फोकस करो। फिर सर जो बच्चे मिशन 99 लेंगे उनको 12,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जो 99 प्लस एडवांस लेंगे उनको 30,000 क्वेश्चन एडवांस तक प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सर इसके साथ जो पूरी इसरल की बेहतरीन शानदार वाली ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, मेंस वाली 3,999 की होती है, मेंस प्लस एडवांस वाली 5,999 वाली है। जितने भी टेस्ट हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 149924 ऐसा कुछ प्राइस होता है, वो सब इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके सब आपने मिला दिया इसके साथ, सब इसके साथ मिला दिया, मतलब उसको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी, नहीं खरीदनी, कोई सी भी ओ भाई सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। खतरनाक। बोर्ड की पूरी तैयारी सर अपन कराएंगे इसमें 12वीं के बच्चों को। ये ड्रॉपर के लिए भी बैच है, अलग है। 12वीं के बच्चों के लिए उसमें बोर्ड की प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, या जो ड्रॉपर सर बहुत सारे 75% का क्राइटेरिया नहीं पार कर पाए उनके लिए भी है, और पूरी की पूरी डाउट सॉल्विंग होगी। तो सर अब मैं प्राइस रिवील कर देता हूं। इसकी प्राइस ये है सर, मिशन 99 की 12,400 प्लस जीएसटी और 99 प्लस एडवांस की 22,800 प्लस जीएसटी इसकी अपन ने प्राइस रखी है। लोएस्ट प्राइस है सर, ये प्राइस ड्रॉप भयंकर अपन ने इसमें किया है। रुको 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 भाई, क्या हुआ सर? ये प्राइस मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है भाई। अच्छा इसको आप कम करो, नहीं इसको कम कर दो आप लोग, इसको आप कर दो, ये 12,400 को आप कर दो 8,400। सर उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है सर ऑलरेडी। कोई बात नहीं। अच्छा इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कर दो, और आप इसको कर दो 22,800 की जगह 18,800। सर वो अभी मतलब कोई बात ये नहीं, पूरा एडवांस तक 3 बार रिवीजन। देखो अब जो है वो सब है, लाइव भी है, टेस्ट भी है, मेंटरशिप भी है, सब है। लेकिन जो है वो है, आप इसको इसी लेवल पे ले लो 8,400 और इसको 18,800, 4,000 सब में कम कर दो। मतलब अब ये वैसे दोनों तरफ से हम कुछ नहीं बोल सकते, वैसे पिताजी ने बोला है तो भी नहीं बोल सकते और एनके सर ने बोला है तो भी नहीं बोल सकते। तो भाई जो भी टीम है वो जाकर अभी इसकी प्राइस ड्रॉप कर देना स्टोर पे जाके, ईसरल का जो स्टोर है। ठीक है। तो सर ये अंडर 10,000 का कोर्स हो गया जिसमें ये सब मिलने वाला है। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं अभी। ठीक है। 2 वे इंटरैक्टिव है, मेंटरशिप है, टेस्ट है, डाउट है, रिवीजन है। सर इसमें 250 टेस्ट है, क्वेश्चन है उसके बारे में, और इसमें 400 टेस्ट है। हाँ तो ये 250 टेस्ट है सर, इसमें सर 250 हर एक की 20 पेज की रिपोर्ट आती है, डीप एनालिसिस आता है, उसमें 400 बहुत खर्चा होता है। तो सर बता देते हैं अपन की क्या क्या मिलने वाला है फटाफट से। सर एक तो ये टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ऐसे टीचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे जो अभी पढ़ा रहे हैं। सर आपको पता है एक चीज, जब बाद वाले फेजेस आते हैं ना तो उसमें
वो टीचर जो एकदम बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं उनको उतारा जाता उनको है, उतारा जाता है। बट इस तरह लास्ट टाइम तक भी बेस्ट टीचर्स को उतार रहे हैं सर। इन टीचर्स की टीम में से जहां पर आप देखो एवरेज एक्सपीरियंस ही 18-20 साल है, वन पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा दी इसमें से, 2, 3, 4, 5, 6 टॉप 10 की सारी रैंक्स पढ़ाई है सर इन टीचर्स को बिल्कुल। मिलाकर। वो टीचर्स की टीम सर इनको 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास में पढ़ाएगी इस तरीके से जहां पर हर एक बच्चा अपना डिस्कशन कर सकता है। सर आपकी ये क्लास चल रही थी, उस बच्चे ने बोला कि मैंने अलग तरह से इस मेथड से सॉल्व किया है, आपने उसको अनम्यूट कर दिया, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारे को अनम्यूट कर देंगे, वहां पर जाकर तुम्हारे को ये दे देंगे, ठीक है भाई पक्का। तो तुम्हारी 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास चलेगी जिसमें तुम टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। बहुत फर्क पड़ता है सर इसका, बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है, मैं मेरा डाउट पूछ सकता हूँ, बच्चा अपना डाउट पूछ लेता है, कॉपी चेक हो सकती है, बहुत सारी चीजें रहती है सर इसमें। आपको अंदर की रियलिटी बताए तो जितने भी बच्चे टॉप 5000 की रैंक ला रहे हैं, चाहे वो जेई मेन में लाए चाहे वो जे एडवांस में लाए, वो सारे इसी तरीके से पढ़ते हैं, बिना इंटरेक्शन के संभव ही नहीं है सर। कोई भी बच्चा इनमें से जेन्युइनली सिर्फ चैट करके या एक बहुत बड़ी ऑफलाइन क्लास में बैठकर नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसको इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, टॉप 5000 की रैंक नहीं आएगी, जब तक 99 परसेंटाइल नहीं आएगी। सर इसके बाद अपन हर बच्चे को 2 मेंटर दे रहे हैं, ठीक है सर। अब आप देखो सिर्फ 8400 प्लस जीएसटी में हर बच्चे को 2 मेंटर मिल रहे हैं, जिसको वो मंडे से सैटरडे तक ऑफिस टाइम में कभी भी कॉल कर सकता है। देयर इज नो लिमिट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 4 ही कॉल कर सकता हूं मेरे मेंटर को 1 महीने में, जब तकलीफ आ रही है बच्चा तब कॉल कर सकता है। स्कूल के साथ जेई कैसे मैनेज करूं, मेंटर से पूछो। रोज 12 घंटे 13 घंटे कैसे पढ़ने, मेंटर टाइम टेबल बनाकर देंगे। थोड़े बहुत बैकलॉग लग गए, मेंटर उसका प्लान बनाकर देंगे। तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ने, मेंटर वो बताने वाले। होमवर्क चेकिंग होगी, नोट्स चेकिंग होगी, बच्चा क्लास में आएगा तो मेंटर कॉल करेंगे। हर चीज है सर इसमें, साथ में सर इसमें लाइव हेल्प डेस्क है डेली की। मैं सर इसमें आपको एक बार बताऊं, मेरे पास अभी एक बच्ची आई थी हाँ सर, कि मैंने उसने सिर्फ 4 महीने में सिर्फ 4 टेस्ट दिए सर, बस, और उसके पास कोई एनालिसिस करने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है। वो कहती सर मैं किसके पास जाऊं, मैं कैसे पता करूं कि मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है। सर वहां पर मेंटरशिप सबसे काम आती है। बच्चे जब अकेले फील करते हैं, उनके पास कोई तो हो जो एक्चुअली उनकी एक एक चीज को नोट करके कि भाई तू ये गलती करे, इसको यहां से सुधार। सर मतलब देखो आप इसमें रेगुलरली नोट्स होमवर्क चेकिंग होती है, आप करते हो, मैं करता हूं, इनके सर करते हैं, मेंटर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, इस लेवल की। सर इससे पता एडवांटेज क्या होता है, इनमें से ज्यादातर बच्चे या तो मैथ्स इग्नोर कर रहे हैं या केमिस्ट्री इग्नोर कर रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क चेक होगा तो वो इग्नोर ही नहीं कर सकते, बात ही वहीं पर खत्म हो जाती है। क्लास नहीं आए तो कॉल आ जाएगा, पहले इनके पास आएगा फिर माता पिता के साथ आएगा, क्लास तो करनी पड़ेगी। देखो बैकलॉग तो हम तुम्हारा नहीं लगने देंगे, ठीक है। फिर सर उसके बाद एक एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस होता है, ये बहुत बड़ी बात है सर। 20 पेज की रिपोर्ट तो अपन दे ही रहे हैं, हाँ। वो तो कहीं और मिल ही नहीं थी। उसके ऊपर से सर उसके बाद एक एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस और किया जाता है, करेक्ट कितने हुए, कितना टाइम लगा वो करेक्ट करने में, इनकरेक्ट कितने हुए, क्यों हुए, छोड़ा क्यों, क्या भूल गया था, हर एक डिटेल लेवल पर सारे बच्चों के सर लगातार डेडिकेटेड स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस सेशन मेंटर करवा रहे हैं। आग एनालिसिस के सेशन हो रहे हैं सर, 12 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, एटीट्यूड सही है कि नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो गया है, फोन लॉक करवाए जाते हैं, बच्चों को तरीके सिखाए जाते हैं, मेडिटेशन के लिए मेंटर्स बोलते हैं, हर एक तरीके से बच्चे की हेल्प हो रही है सर। यहाँ पे बैकलॉग रिकवरी सेशन हो रहे हैं, जितने टेस्ट होंगे उसमें से काफी सारे जो 3 घंटे के टेस्ट होते हैं वो लाइव होते हैं, ताकि वो कंपटीशन की फील है। ऑनलाइन जो बच्चा घर बैठ के तैयारी कर रहा है ना, उसे तकलीफ ये है कि वो एकदम सेक्लूडेड तैयारी करता है, यहाँ पर उसको बाकी बच्चे इस तरह से टेस्ट देते हुए दिख रहे हैं, तो बिल्कुल फील आ रही है मैं एक ऑफलाइन सेंटर में बैठा हूँ। तो ऑफलाइन में भी मतलब ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील तुम्हारे को इस बैच के अंदर आ जाएगी। लाइव स्टडी रूम का सर सेशन बच्चे का चल रहा है, क्लास 12 की पूरी तैयारी चल रही है, पीटीएम चल रहा है, सुपर मेंटरशिप यहाँ पर अपना प्रोग्राम चल रहा है। अब सर जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, तो जो बच्चे मिशन 99 में आ रहे हैं उनको 12,000 क्वेश्चन मिलने सबसे बड़ी बात इसमें क्या, सेलेक्टेड प्रैक्टिस करनी है बच्चे। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम लोग सारे पीवाईक्यूज करो, नहीं बचा है इतना और ना सारे मॉड्यूल के सवाल कर ना सारे मॉड्यूल के सवाल करो। तो मिशन 99 में जेई मेन स्पेसिफिक तुमको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस मॉड्यूल में से, प्लस सेलेक्टेड पीवाईक्यूज के 2 सेट बच्चों तुम्हारे लिए बना लिए हैं, सेट 1 और 2, उसमें से तुम्हें होमवर्क मिलेगा। तो तुमको एकदम सेलेक्ट करके बच्चों टीचर्स ने क्वेश्चन छांट के दे दिए, तुम बस वो कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और स्पेशल 27 भी सर इनके लिए रेडी है, उसमें से भी बच्चे को होमवर्क तुमको 3 चीजों में से प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज और स्पेशल 27। 99 के लिए मोर देन इनफ है बच्चों ये। और जो मेंस प्लस एडवांस में आने वाले हैं, मतलब मिशन 99 प्लस एडवांस में जो बच्चे आने वाले हैं सर, वो इसमें अपने एडवांस के और सवाल जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली सेलेक्टेड पीवाईक्यू एडवांस के जोड़ सकते हैं, और स्पेशल 27 के साथ साथ उसको उसमें शक्तिमान क्विज और रैंक बूस्टर मिल जाएगा। तो उनके लिए भी सेलेक्टेड क्वेश्चन अपन ने कर दिए हैं। तो जो बच्चा मेन वाले में आने वाला है मिशन 99 मेंस में, वो 12,000 सवाल कर लेगा, और जो मिशन 99 प्लस एडवांस में आने वाला है वो 30,000
टोटल मिला के क्वेश्चन सर ये करने बिल्कुल का। एकदम कितना सिस्टमेटिक बना हुआ है 150 इंटू 80 12,000 सवाल एकदम डे बाय डे के सिस्टमेटिक प्लानिंग के लिए और तुम्हारे सर लिए उसके बना हुआ बाद क्योंकि थ्योरी का पोर्शन कम हो हाँ, जाता है, बच्चा हाँ। थ्योरी कर चुका है तो सवाल करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, तो बच्चा उस ड्यूरेशन में ज्यादा सवाल कर सकता है। बचे हुए दिन में वो रोज के 120 से 130 सवाल करता है, तो सर वो उसकी काउंटिंग यहाँ पर उसकी हो जाती है। ठीक है भाई, तो सर ये हो गया। 250 टेस्ट अपन दे रहे हैं जेई मेन मिशन 99 में, और 400 टेस्ट दे रहे हैं मिशन 99 प्लस एडवांस में। तो चैप्टर वाइज जेई मेन सर के जितने टेस्ट में हैं, अपन ने कोर्स एनके सर ने करवा दिया ना, लोग तो टेस्ट सीरीज के उत्ते उससे ज्यादा ले रहे हैं टेस्ट सीरीज के ही ले रहे हैं सर उत्ते। सर। बहुत सारी जगह पर जो टेस्ट सीरीज होती है वो 12,000 की भी होती है, 10,000 की भी होती है। अपना पूरा बैच जिसमें पूरा सिलेबस, उतने टेस्ट, 20 पेज की रिपोर्ट, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ वो उसमें है सर, है ना। फिर पीवाईक्यू टेस्ट बच्चे को मिलने वाले हैं। 3 घंटे के जेईई मेन के टेस्ट होंगे मिशन 99 में, 6 घंटे के भी टेस्ट होंगे मिशन 99 प्लस एडवांस में। रिवीजन टेस्ट बच्चे के होने वाले हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इसमें मिलने वाली है, 20 पेज की पूरी इनको रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। सर उसमें आप सब कुछ बता देते हो, अभी उसमें आपने डीप एनालिसिस का एक नया फीचर ऐड हो गया है वो इन बच्चों ने देख रखा है। ठीक है, तो उसमें पूरी इनकी स्ट्रेंथ, कौन कौन से एरिया में इंप्रूव करना है, कौन कौन से सब टॉपिक में जाकर इनको इंप्रूव करना है, सब कुछ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। डेडिकेटेड लाइव रिवीजन क्लास जनवरी में बच्चों की चलेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस भी बच्चों की होगी। पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन भी अपन इसमें करवाने वाले हैं। तो सर पहला टारगेट है जनवरी में 99 परसेंटाइल, वेरी और इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ड्रीम आईआईटी में अपन जा रहे होंगे। तो भाई 13 अगस्त से लाइव क्लास शुरू है, मिशन 99 की भी, मिशन 99 प्लस एडवांस की भी। प्राइस है मात्र 8,400 प्लस जीएसटी मिशन 99 की, जो इनके सर ने भी चेंज करवा दी है। और मिशन 99 प्लस एडवांस की जो प्राइस है बेटा वो 18,800 प्लस जीएसटी है। ये पहले 200 बच्चों के लिए सर। अब तो मतलब ये एक्सटेंड होने वाली नहीं है, मतलब अब तो कर ही नहीं सकते भाई। मतलब जो बच्चे को पढ़ाने में कॉस्ट आने वाली है वो फीस से ज्यादा आने वाली है। तो बट कोई बात नहीं, भारत का हर बच्चा पढ़ना चाहिए सर। इन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया अपने करियर के बिग टाइम पे, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए। अभी तक इनकी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं है, पर अब सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो डायरेक्टली आप इसरल के ऐप पर जा सकते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर बेटा आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं फिर क्लासेस में।